में यूसीसी आने वाला है, यानी कि सभी जाति धर्म के लिए एक समान कानून। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज जो इतना बड़ा दिन उत्तराखंड में आ रहा है, उससे पहले हुआ क्या क्या, यानी कि यूसीसी में कब क्या हुआ है। 27 मई 2022 की बात करें तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 4 जुलाई 2022 यानी कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बैठक होती है 4 जुलाई 2022 को। 2 फरवरी 2024 की बात करें तो विशेष कमेटी ने यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट सौंपा और इसके बाद इस पर चर्चा भी हुई। 3 फरवरी 2024 की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर भी लगी और इसके बाद यानी कि 6 फरवरी 2024 की बात करें तो विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 यूसीसी विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हुआ और 10 फरवरी 2024 की बात करें तो रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन हुआ और 11 मार्च 2024 यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। और इसके बाद 12 मार्च 2024 की बात करें तो यूसीसी लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और 18 अक्टूबर 2024 की बात करें तो कमेटी ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा और 20 जनवरी 2025 यानी कि यूसीसी नियमावली पर धामी कैबिनेट की मुहर भी लग गई। 27 जनवरी यानी कि आज का दिन 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू आज होने जा रहा है। और इसे लेकर देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद जो भेदभाव या फिर जो असमानता देखने को मिलती है कानून को लेकर, वो आज से खत्म हो जाएगी। पर आगे बढ़ते हैं, यूसीसी के बाद बात करते हैं संविधान पर मचे घमासान की। और ये घमासान बचा है और किसी की वजह से नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की वजह से, जो अक्सर अपने विवादित बयानबाजों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जिस तरह से वो देते हैं उनको लेकर जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने अब संविधान को लेकर एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि ये संविधान जवाहरलाल नेहरू वाला संविधान है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस पर भी पूरी तरीके से हमलावर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसको जला दिया। सुना आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के संविधान ज्ञान को। जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान को दिग्विजय सिंह अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बता रहे हैं। इस बयान के जरिए दिग्विजय सिंह संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहरू जी के संविधान को जला दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसको जला दिया। कह दिया नहीं, ये भारतीय संविधान सही नहीं है। हम उस भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए जहां दिग्विजय सिंह के ज्ञान पर कटाक्ष किया, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बयान से साफ हो गया कि महापुरुषों पर भी कांग्रेस अपना अधिकार समझती है। नेहरू जी और उनके परिवार के लोगों ने संविधान की जगह जेब में बना दी, लेकिन बीजेपी ने संविधान को सर पर रखा है। वो हमेशा पॉकेट में लेके संविधान को चलते हैं। हमारे नेता पार्लियामेंट की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, 2019 के चुनाव में देखा होगा, वो जाकर सीधे संविधान को ऐसे प्रणाम करते हैं, वो सिर से लगाते हैं। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। कि हम शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ किसी महापुरुष के नाम पे किसी को जानती है तो वो है नेहरू गांधी परिवार। हर योजना का नाम नेहरू गांधी परिवार से, हर चीज का श्रेय नेहरू गांधी परिवार को। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। विवादों और विवादित बयानों से दिग्विजय सिंह का पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार ये विवाद कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल की तरह हो गया है। दिग्विजय सिंह का यह बयान अब कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दिग्विजय का संविधान ज्ञान और नेहरू के संविधान का जिक्र करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी।
हैदराबाद के हुसैन सागर झील में एक नाव में लगी भीषण आग। भारत माता महाआरती के दौरान हुआ हादसा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कर्नाटक के मंगलुरु में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। राजौरी की जगह में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दे रही आग की लपटें। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला के केबल की तार टूटी। 20 केबिन हवा में लटकी। 120 से ज्यादा पर्यटक फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता की मौत हो गई। एक महिला घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के शामली में हिस्ट्री शीटर ने सभासद से मांगी रंगदारी। रंगदारी न देने पर सभासद की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पड़ोसी दुकानदार को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मकान में लेंटर डालने के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में गैस रिफिलिंग के दौरान कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नील गाय को बचाने में पलटा दूध से भरा टैंकर। लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के भोजपुर में स्कूल से लौट रहे टीचर को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। टीचर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि यहां से पॉलिटिकल गैंग वॉर की खबर सामने आई। दरअसल उत्तराखंड के खानपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की बात करें या फिर वर्तमान विधायक उमेश कुमार की बात करें, मोनिका, दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई इस कदर देखने को मिली कि वहां पर हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली कल उस वक्त जब दोनों ही आपस में भिड़ते हुए पुलिस के सामने नजर। बिल्कुल जमकर गोलियां भी चली है। दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर पुलिस के सामने हमला करने की भी दोनों की तैयारी थी। प्रणव चैंपियन ने उमेश कुमार के ऑफिस जाकर फायरिंग की तो उमेश ने भी पिस्तौल लहराते हुए वो दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के खानपुर